तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, जिससे ये थ्योरम क्या है, प्रूव हो गया। इट मीन्स विच प्रूव्स द थ्योरम। इससे हमारा क्या हो गया, थ्योरम जो होगी प्रूव होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी इसका कई बार आ जाता है स्टूडेंट्स पेपर में, तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक या दो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है हमें, वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4, x की पावर 3, माइनस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, और इसे डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स आपका, यस वेरी गुड, आपको इसका जीरो निकालना है। जीरो विल बी इसका क्या होगा, 1। तो आप इसे क्या पुट करोगे, x को 1 से रिप्लेस करोगे तो 1 की पावर 4, यहाँ लिखोगे आप बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। और जो वो लाइंस लिखवाई थी ना मैंने आपको, ये वाली, वो भी आप लिख सकते हो, तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे मतलब। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, 4 में से 2 गए 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स, 2। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इसे मतलब क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एक्सरसाइज 2.3 के। बट इसे कंप्लीट करवाने से पहले मैं आपको इसकी फैक्टर थ्योरम भी स्टूडेंट साथ के साथ कवर करवाऊंगी, क्योंकि 2.3 में हमारे पास एक सम है जिसमें हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से जो हमारे पास सम होगा, तो हम पहले इसकी फैक्टर थ्योरम भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 एंड 4। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बहुत इजी तरीके से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कहूँ कि 6 को 15 से डिवाइड करो, ठीक है, तो आप कहोगे यस मैम 6 2 जा 12 एंड हेयर विल बी रिमाइंडर। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या 6 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 15, देन यू विल से डेफिनेटली मैम नो, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो 15 को प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा, बिकॉज देर इज अ रिमाइंडर, वहां पर रिमाइंडर बच रहा है विच इज 3। बट अगर स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँ 6 को 12 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे लो मैम कर दिया। ठीक है, तो 6 को जब 12 से डिवाइड किया तो देर इज नो रिमाइंडर, इट मीन्स 6 जो है वो 12 को प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। अगर प्रॉपर डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 जो है वो 12 को प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, देर इज नो रिमाइंडर, मतलब 6 ने पूरी तरह से 12 को डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। बट हेयर 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम समझने के लिए आपको यही चीज बहुत ध्यान से आनी चाहिए, और सबसे पहली बात रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में आपकी रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई होगी, और इवन 90% आपकी रिमाइंडर थ्योरम ही है, 10% आपको आंसर जस्ट फैक्टर थ्योरम का देना है। अब देखो, अगर आप लोगों को फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ आ गया, ये मैं जैसे क्वेश्चन ऊपर है यही दिखा देती हूँ। जब मैंने इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2, एग्जैक्टली 2 बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इट मीन्स क्या ये डिवाइजर इस डिवाइडेंड का फैक्टर होगा, आप कहोगे मैम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि अगर डिवाइजर को डिवाइडेंड से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं डिवाइजर को डिवाइडेंड से डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 की बजाय 0 आ रहा होता तो आप क्या कहते हैं, यस मैम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, 2, इट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। x को डिवाइड करते हैं 2x³ प्लस 2x² प्लस x से। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, 2x² से 2x³ कैंसल, फिर मैंने इसको किया 2x से
तो 2x² कैंसिल, फिर मैंने इसको किया 1 से, तो देखो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर आ रहा है 0। अब बताओ क्या x इस डिवाइडेंड का फैक्टर होगा? यस एग्जैक्टली, ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसे ना डिवाइड करना है x प्लस 2 से, और फिर ये भी बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या अप्लाई करनी पड़ेगी? यस वेरी गुड, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? डिवाइजर का हम 0 निकालेंगे। तो डिवाइजर का 0 इस तरह से निकालेंगे, इट इज -2। ठीक है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल में बाय रिमाइंडर थ्योरम मैंने क्या किया? -2 को अप्लाई किया। तो -2 का क्यूब, तो -2 का स्क्वायर, here is -2 plus 6, then -8 और 4 3 जा 12, -10 plus 6, तो this will be 4 -4 and 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इट मीन्स जब मैंने इस लीनियर पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो हम क्या लिखेंगे? हेयर रिमाइंडर इज 0, hence x plus 2 is a factor of this polynomial। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट। आप लोगों को इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम आ रही है तो फैक्टर थ्योरम तो आपको विदिन सेकंड आ जाएगी। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका एक बार देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, सॉरी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। ये तो इसके एग्जांपल देके एक बार मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो फैक्टर थ्योरम है स्टूडेंट, इफ px इज अ पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी ये अभी रिमाइंडर थ्योरम वाला ही चलेगा। ठीक है, तो ये वही है, अभी कुछ और नहीं है। तो पॉलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री है वो n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। देन अगर इसे x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा व्हेन डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ठीक है, अब इसको x माइनस a से डिवाइड किया तो इसके दो केस बनते हैं। वो क्या केस कहते हैं इसके, कि अगर रिमाइंडर यानी p ऑफ a, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगी, ये जो डिवाइजर होगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, और सेकंड केस वो एक और बात बोल रहा है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर हमें क्वेश्चन में ये पहले से ही बोला हुआ है कि डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड का फैक्टर है, देन स्टूडेंट्स रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दोबारा से सुनो, इस क्वेश्चन पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आ जाओ, इसमें हम समझेंगे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 है, मतलब हमने पहले रिमाइंडर निकाल लिया, चलो इस पे देखते हैं, रिमाइंडर 0 निकाल दिया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। ठीक है, और उसने एक केस में क्या, अगले केस में क्या बोला कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड, यानी 7 जो है वो 21 का फैक्टर है, देन डेफिनेटली रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो फैक्टर के थ्योरम में हमें ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंड। ठीक है, और अगर हमारे पास पहले ही गिवन है कि
डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड का फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। बस ये बात याद रखनी है, और यही दोनों जो चीज़ें होंगी हमारे पास क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। और इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, फैक्टर थ्योरम के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्लियर तभी होगी जब रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10% ही है, और 90% आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर करनी है, ठीक है। और इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, प्रूफ कैसे करेंगे, सिमिलरली बाय रिमाइंडर थ्योरम। पहले रिमाइंडर थ्योरम वाली उठाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड था ना, इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था। अब डिवाइजर क्या था, सॉरी डिवाइडेंड क्या था, पी ऑफ एक्स, और डिवाइजर हमारा क्या था, किससे डिवाइड करना था, एक्स माइनस एस से, एक्स माइनस ए से। क्वोशिएंट क्या था, क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या था हमारा, पी ऑफ ए, ठीक है, पी ऑफ ए था। रिमाइंडर थ्योरम में हमने जो रिमाइंडर निकाला था वो क्या था, पी ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है इफ पी ऑफ ए इज 0, तो पी ऑफ ए को हम 0 रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पी एक्स को ऐसे ही लिखा, डिवाइजर को ऐसे लिखा, क्वोशिएंट को ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे 0 लिख दिया। जब ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स डिवाइजर क्या है, इससे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं आ रहा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा ना स्टूडेंट्स। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं पॉलिनोमियल यहाँ पे कोई भी बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं, एक्स 2x क्यूब 2x स्क्वेयर प्लस एक्स, यही था ना, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। जब इसे डिवाइड किया किससे, x से, तो क्वोशिएंट क्या था, 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, यानी ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, x भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, 0, तो इस वजह से ये क्या होगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब सेकंड केस देखते हैं कि पहले से ही हमें दे रखा है कि ये उसका फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है, तो सिमिलरली फिर यहीं से उठाते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए एंड g ऑफ x, ठीक है, फॉर द सेम सम पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x माइनस ए का वो निकाल लेते हैं 0, तो x माइनस ए का 0 निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, a से, तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे भी a लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो p ऑफ ए आएगा वो क्या आएगा, 0, और क्या आएगा यहाँ पे g ऑफ x, 0 को g x के मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। इट मीन्स p ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस ए को जब आप ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो उसका फैक्टर है, उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। आप इसे क्या करोगे, 0 करोगे, यहाँ पे भी आप जी ऑफ ए पुट कर दोगे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आपके फैक्टर थ्योरम। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, फैक्टर थ्योरम इज वेरी इजी, बट इफ यू हैव क्लियर योर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, तभी आपकी जो क्या होगी, ये ईजी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 2.4 के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।